अस्सलाम, मैं महमूद मक्की, सिटी ऑटो रिक्शा मोटर कैब वेलफेयर सोसाइटी, थ्री व्हीलर ऑटो ड्राइवर्स यूनियन। एक मसले को हम काफ़ी दिन से उठाए, 1-1.5 महीने से कंटिन्यू एहतजाज हमारा चल रहा है। जैसे कि जो ना स्क्रैप के गाड़ियाँ, जो आरटी डिपार्टमेंट में स्क्रैप होने के गाड़ियों को 7,000 गाड़ियों को बेचा गया, जिसके अंदर जो ना 45 से 50 करोड़ रुपये बनाया गया। इसी तरह से ये स्कैम जो ना 120 करोड़ का स्कैम है, कुछ ऑफिसरा मिलके करे। इसके बारे में हम कंप्लेंट दिए, बार में भी हमारे ऊपर जो ना किसी तरह का काम इस ऑफिसरों पे नहीं हो रहा है। हम बार बार एहतजाज कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, लेकिन जो ना हुकूमत और हुकूमत के डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि इस स्कैम में शामिल जो ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर भी दिख रहे हैं। अब जो ना हालत ये हो गई कि कंप्लेंट वापस लेना बोल के हमारे पर जो ना हमारे को धमकियां दिया जा रहा है, हमारे को जो ना प्रेशराइज करा जा रहा है। पुलिस के कंप्लेंट, फॉल कंप्लेंट केस बुक करा जा रहा है। आज 2 दिन पहले जो है ना हमारे जो ना वाइस प्रेसिडेंट को जो ऊपर एक कंप्लेंट बुक करे कि घर में घुसे बोल के कंप्लेंट करें। लेकिन हमारी तेलंगाना की जो फ्रेंडली पुलिस है, आपको तो मालूम है किस तरह की पुलिस है, उन्होंने हमारे से पूछताछ करने की भी नहीं सोचे, एक एफआईआर बुक कर दिए। बुक करके जब सेकंड डे बुलाया गया तो वहाँ पर केस बुक हो गया। हम लोग डीडी लगा के फिलहाल कानूनी काम करके ले लिए। लेकिन हम जो है ना डीजीपी को, कमिश्नर को, डीसीपी साउथ जोन, एसीपी को कंप्लेंट करें कि जिस घर का लोकेशन डाले वो घर के अतराफ में पुलिस का कैमरा भी लगा है, सीसीटीवी भी लगे हैं, उसकी तहकीकात करो। हम घुसे या नहीं घुसे मालूम होता। एक डिफरेंस है। जिस दिन की जिन्होंने कंप्लेंट दी है 19 तारीख का, उसका हम 19 दिसंबर का उसका हमारे पास सीसीटीवी है, दिनों घर पे है हमारे वाइस प्रेसिडेंट बोल के। और जो है ना कुछ जो है ना ऐसी ऑफिसर और इनके स्टाफ वाले मिलकर साजिश कर रही है, मंसूबे बना रही है कि कंप्लेंट वापस ले लेना, हम कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाना बोल के। और इसी तरह हमारी जानों को भी जो है धमकियां दे रहे हैं, हमारी जानों को भी धोखा है। मेरी सोसाइटी के काम करने वाले 40 से 45 आदमी की जान को धोखा है। खुदा ना खास्ता कोई जानी हमला हो गया कि या हमारे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इसके जिम्मेदार रहेंगे, इनके ऑफिसर रहेंगे। क्यों कि जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इसके वास्ते इसको ना पेंडिंग में डाल रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जब तक ये ऑफिसर अपनी कुर्सी पे बैठेंगे रहेंगे, अपने को बचने के वास्ते मंसूबे बनाते रहेंगे कि कंप्लेंटर को किस तरह से हिरासमेंट करो। कभी पुलिस का हिरासमेंट हो रहा, कभी हमारे को फोन आ रहा है, कभी रोड पे जा रहे तो हमारे को गाली गलौज हो रही, और कभी जानलेवा हमला हमारे पे होगा, किसी की जान चली गई तो कौन जिम्मेदार? क्या इंसाफ के वास्ते, सच्चाई के वास्ते लड़ना क्या गलत है इस मुल्क के अंदर? ना हमारी जो ना हुकूमत सुन रही, ना जो ना टीआरएस गवर्नमेंट सुनी, ना होम मिनिस्टर सुना, ना हमारे कोई नहीं सुन रहा। आखिर हम करना क्या इसके बारे में? बार बार एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज पे किसी तरह का असर नहीं हो रहा, हम नहीं सुन रहे। अब हम जो ना जुमेरात से बिना रुके एहतजाज, कंटिन्यू एहतजाज करेंगे जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिला। हम कंटिन्यू एहतजाज नहीं करेंगे यहाँ पर। और जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से हमारी अपील है, फौरी एक्शन लेके जो ना इन पर कार्रवाई करे जाए। और जो हम जो ना एसीपी साहब को भी, डीसीपी कमिश्नर सबको कंप्लेंट करें, एसीपी साहब से हम यही डिमांड करें, सीसीटीवी कैमरे चेक करिए, करके इस कंप्लेंट को जो है ना सीसीएस के हैंडओवर करिए। क्यों कि ये स्टाफ वाला है, ऑफिसर और स्टाफ वाला दोनों मिलकर करे तो काम है। पूरा हम इस कंप्लेंट करते इंक्लूड कर दिए। कई क्या कितने साल से कर रहे हैं अभी एहतजाज? हम तो नॉन स्टॉप 2 महीने से एहतजाज, हमारा नॉन स्टॉप एहतजाज 2 महीने से चल रहा। आपको जान की जो धमकी है बोले, आप किससे खतरा है आपको जान का? इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के महिदीपट्टनम आरटीओ, मलकपेट आरटीओ और इनके स्टाफ वाले जो ये करोड़ों रुपए का स्कैम करे, इनका जो है ना 20 तारीख को जब धरना दिए तो स्क्रैप बंद हो गया। तो सुम्मे बड़ी इनको अंगार ये पड़ी कि महीने को ना 250-300 गाड़ी कटने आती। 300 गाड़ी में से इन लोग अगर 150 गाड़ी बना के बेच कर तो 1 करोड़ 10 लाख के गाड़ियाँ बेच रहे हैं। करोड़ों रुपए का इनका नुकसान हो गया, हराम के पैसे, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। आपको किस बिना पर केस बुक करें कि भाई इन्हों हमारे जो ना एक वाइस प्रेसिडेंट है, इनके कंप्लेंट दिए कि घर में घुस के गाली गलौज करे बोल के कंप्लेंट केस बुक कर दिया। पुलिस भी हमारे से कंफर्म नहीं करी बुला के क्या हुआ क्या नहीं। दूसरे दिन फोन आया, जब गए बाद में मालूम हुआ कि इनके ऊपर केस बुक हो गया, 5-5 हज़ार के डीडी लगना। पहले कानूनी कार्रवाई से हम डीडी लगा दिए। हम कौन से पीएस लेवल में? संतोष नगर पीएस में, संतोष पीएस में बुक करे। आप कौन से लेवल में रहते हैं? मैं संतोष लेवल में रहता हूँ। अच्छा। संतोष लेवल में रहता हूँ, संतोष पीएस पे केस बुक करे। इसके बारे में मैं जो है ना डीजीपी, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और मलक एसीपी साहब को जो है ना दिया। मैं दे के ये बोल रहा भाई, जहाँ पर हमारे पे एलिगेशन लगाए, जो घर में हम घुसे बोल के, वहाँ पुलिस का कैमरा भी है, वहाँ 8-10 अड़ोस पड़ोस के कैमरे भी है। वो कैमरों पे जो है ना, वो कैमरों में तहकीकात करो। 19 तारीख से क्या 9 साल पहले तक भी देखो हमारा कोई आदमी वहाँ पर है क्या? आपसे बुला के पूछना भी मुनासिब नहीं समझे। हैदराबाद पुलिस तेलंगाना पूछे नहीं। अरे भाई क्या पूछेंगे? एफआईआर बुक हो गई, अब फिलहाल को हमारे डीडी लेना है। अब पूछने के ऐसे हमारे को, हमारा जो कानूनी काम है वही करेंगे ना हम, कानूनी काम।
अब जाके पूछे तो भी मजाक की बातें होते। अब फ्रेंडली पुलिस जो है तेलंगाना की, फ्रेंडली पुलिस का यही आलम है फिर के, यानी बुला के पूछना तक भी नहीं समझे, जबकि हम इतना बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। अब हमारे ऊपर ऐसे फाल कंप्लेंट ना जो है बट्टेबाजा ऑफिसर स्टाफ वाले मिलकर ऐसे करेंगे तो जगह जगह हमारे ऊपर केस बुक करेंगे क्या? हमारे जो बुला के तहकीकात करना था, 120 करोड़ का स्कैम है, हम किसी भी घर में घुसे तो डिपार्टमेंट को मालूम था। अब हम जो है ना उस कंप्लेंट में दिए कि जहाँ के सीसीटीवियाँ हैं वो घर के आसपास पुलिस की सीसीटीवी है, उसमें चेक करो, 19 तारीख से पीछे 10 साल तक भी चेक करो। आप कभी हम वो गली में भी आए थे क्या बोल के हम ये कंप्लेंट दिए। अब देखना है इसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अगर पुलिस जो है ना कार्रवाई नहीं की तो हम इसके वास्ते हाई कोर्ट को भी रुजू होंगे हम इसके वास्ते। और जो है ना हमारा एहतजाज जो है ना जुमेरात से नॉन स्टॉप एहतजाज हम कंटिन्यू एहतजाज करेंगे जब तक इन ऑफिसरों पे एक्शन नहीं लिए, इन लोगों को मेमो नहीं दिए, जब तक ये ऑफिसर बैठे रहेंगे अपनी कुर्सी पे और स्टाफ वाले मिलके इन लोगों का साजिशें बनाते रहेंगे, मंसूबे बनाते रहेंगे कि हमारे जानों को धोखा है, हमारे पे हमले होंगे, क्योंकि कंप्लेंटरों को यहाँ पर वीक करो, इन लोग जो है ना ग्रीन चिट दे देंगे। डिपार्टमेंट का मंसूबा यही है कि हमारे को वीक करो या हमारे को पे दबाव डालो। इन लोग क्या करेंगे, इंक्वायरी बिठाए बोल के ग्रीन चिट दे के वो ऑफिसरों को बहाल रहेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि फौरी जो है ना इन लोग पे एक्शन लेके इन लोगों को सस्पेंड करके इंक्वायरी कमेटी बिठाओ, जो हमारे पास एविडेंस है एविडेंस भी देंगे। और हैरत की एक बात है, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से 6 दिन पहले मैं बात करा तो बोले इंक्वायरी चल रही है, हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं बोले। तो मैं यहाँ पर जो है जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को 6 एविडेंस व्हाट्सअप करा, 6 एविडेंस व्हाट्सअप करा मलकपेट आरटीओ मेहदीपट्टनम आरटीओ के व्हाट्सअप करके दिए। बाद में दूसरे दिन वो एविडेंस को लीक करके मलकपेट आरटीओ एविडेंस के गाड़ियों को ना चिट्ठी लेके वहाँ पर जो दलालों को भिजा रहा, ये गाड़ियाँ रोड पे कहाँ है ढूंढो बोल के। जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जिसकी जिम्मेदारी है ये रोकने का, लेकिन जो ना वहाँ से ना एविडेंस लीक करे हमें, लीक करके भिजा है वहाँ पर। अब यह बोला आप कई की तहकीकात कर रहे हैं, मैं आपको बेसिकली जो ना 3 दो आरटीओ दोनों आरटीओ के 3 एविडेंस दे दिया, मेरे पास 250 तो 300 एविडेंस है बोला। तो वो एविडेंस जो मैं आपको दिया वो बेस पे आपको सस्पेंड कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। बकाया एविडेंस आपकी कमेटी जब बैठेंगे मैं लाके प्रोड्यूस करूंगा एविडेंस, बकाया एविडेंस। आप किसको ले जाके दिए थे वो डिपार्टमेंट में? देखिए मैं डिपार्टमेंट में जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर 2 आते हैं, एक विजिलेंस के आते हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आते हैं, दोनों को व्हाट्सअप करा मैं। नाम क्या है उनके? एक सी रमेश है, एक पांडुरंगा नायक, दोनों को व्हाट्सअप करा मैं। व्हाट्सअप करके दे दिया, उन्होंने ऑनलाइन चेक कर लिए एलिगेशन, वो करके वो जो उनको एविडेंस दिया वो एविडेंस को लीक करके मेहदीपट्टनम आरटीओ के भी है उसके अंदर। आप उनके अलावा किसी और को दिए थे? नहीं, किसी को नहीं दिया मैं। पहले ऑफिसर 2 ऑफिसर उन लोगों को दिया मैं एविडेंस जो कि व्हाट्सएप पे डाला, तो लीक करके मेहदीपट्टनम आरटीओ को बोल दिए तुम्हारा एविडेंस है बोल के। वो आरटीओ 10-15 मकबरों को ब्रोकरों को बुला के चिट्ठियां देके गाड़ियां ढूंढो बोल के गाड़ियां ढूंढाने रोड पे फिरा रही। मेरे को जैसा मालूम हुआ फिर मैं किए जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नरों को डाला मैं कि एविडेंस मैं आपके अंडर करा, ये एविडेंस लीक हो गए, अगर ये गाड़ी वालों को कुछ होगा तो आप जिम्मेदार है बोल के मैं ऑलरेडी डाला। तो अब ये बड़े शर्म की बात है, जब मैं एविडेंस भी दे रहा हूँ तो वहाँ पर जो है ना कार्रवाई नहीं करके एविडेंस को जो है ना वो एविडेंस लीक करके जो है एविडेंस को हटाने की चक्कर कर रही, जबकि मेरे पास 250 तो 300 एविडेंस है, हजारों करोड़ों रुपए का 120 करोड़ का मैं हिसाब भर रहा हूँ, 200 करोड़ का भी हिसाब है। और जो ना 2 से 2,500 जो ओनर राजी नहीं है, मर गए सो ओनरों के कामा हुए आरटी ऑफिस में, वो फैला अभी तक ऑफिसर बैठे हुए हैं, फैला इधर के उधर कर देते हैं, बाद में जो ना कुछ नहीं मिलता। ये जो देरी कर रही एक मनसूबाबंद तरीके से जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मिलकर देरी कर रही, ऑफिसर जो ना अपने मनसूबे में सफल हो गए, कामयाब हुए तो देरी कर रहे लोग। अगर हमारी जो है जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं होगी, जुमेरात से बगैर रुके के कंटिन्यू एहतजाज करेंगे, जब तक नहीं हुआ काम हमारा हम नहीं रुकेंगे।